तो जय शनिदेव दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी की साधना, जो कि सिर्फ एक ही दिन की साधना है और इस साधना को होली के दिन किया जाता है। तो दोस्तों विधि तरीका और सारे मंत्र क्या क्या, कौन से मंत्र का जाप करना है और कौन सी विधि है और क्या क्या तरीका है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, हमेशा से मैं बहुत प्रकार की साधनाएं बताऊंगा, बहुत प्रकार की बातें जो मैं आपको बताता हूँ वो सभी बहुत ही सरल रहती है और एकदम सरल तरीके से आप देवी देवताओं से जुड़ सकते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है आपको, होली के दिन यानी कि जिस दिन होली है उस दिन शाम को 4 बजे आपको नहा धो के तैयार हो जाना है, एकदम से रेडी हो जाना है, स्वस्थ वस्त्र पहनना है और तैयार हो जाना है। और तैयार होने के बाद आपको घर के अंदर से एक लोटा लेना है, जिन्हें उस लोटे को एकदम अच्छी तरीके से साफ करके उसके अंदर शुद्ध जल भर देना है। फिर 2 अगरबत्ती लेनी है और एक दीपक लेना है। अभी तीनों चीजों को लेके आपको जाना है हनुमान जी के किसी भी एक मंदिर में, जो आपके बाजू में कोई भी मंदिर हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी मंदिर हो सकता है, उस मंदिर में जाना है और वहां पे आपको बजरंगबली महाराज को दीपक लगाना है, 2 अगरबत्ती लगानी है और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है। और उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, इस प्रकार यहाँ पे जल लेना है उसी लोटे से, इस प्रकार से, और जल लेके जस्ट उनके सामने ही खड़े रहना है और आंखें बंद करनी है और उनसे संकल्प लेना है। संकल्प में कैसे बोलना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने जल ले लिया और आंखें बंद करके आप खड़े हो जाते हैं, उसके बाद बोलना है आपको कि हे बजरंगबली महाराज, आज मैं होली के दिन आपके मंत्र, और मंत्र है ओम हम हनुमंते नमः ओम। इस मंत्र को आप ध्यान में रखें कि आपके इस मंत्र ओम हम हनुमंते नमः ओम, इस मंत्र को मैं 21 माला का जाप करूंगा, जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त करावे और आपके दर्शन कराने की कृपा करे। बस इतना सा आपको बोल के फिर जल को नीचे गिरा लेना है, यानी कि आपको इतना ही बोलना है और कुछ भी नहीं बोलना है। इतना बोलने के बाद आपको घर पे आ जाना है और घर पे आने के बाद जब होली दहन होता है वो कुछ शुभ मुहूर्त के ऊपर किया जाता है, जैसे कि 7 बजे का भी टाइम हो सकता है, 8 बजे का, 9 बजे का, ज़्यादा करके जो टाइम होता है 6, 7 और 8 बजे के बीच में ही होता है, ज़्यादा रात को नहीं होली का दहन किया जाता है। तो कम समय में ही आपका जो कार्य है वो हो जाएगा। तो उसके बाद का जो प्रोसेस ये है कि जब होली का दहन होता है उसमें आपको एक आखा गोला, यानी कि नारियल का जो आखा गोला है वो आपको लेके जाना है। जब आप देखने जाते हैं होली तो आपको वो आखा गोला लेके जाना है और उस होली जब जलाते हैं, जब होली का दहन किया जाता है तो वहाँ पे आपको उस नारियल के गोले को भी उसके साथ में जला देना है और वहाँ भी आपको प्रार्थना करनी है कि जो आप कार्य करते हैं, हे होली, जो भी आप अपने हिसाब से जो भी आप बोलना चाहते हैं उस प्रकार से बोल सकते हैं कि मैं जो भी चाहता हूँ मेरी इच्छा पूर्ति करे और हर मनोकामना की पूर्ति करे, ऐसा करके प्रार्थना करनी है और फिर घर पे आ जाना है। अब घर पे आने के बाद अपने देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती या तो आपने पहले लगा दिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने पहले नहीं किया है उनको तो घर पे आने के बाद अपने कुल देवी और कुल देवताओं को दीपक अगरबत्ती करना है। उसके बाद एक आसन के ऊपर बैठ जाना है और आपको माला से 21 माला ओम हम हनुमंते नमः ओम का जो मंत्र है वो 21 माला जाप करना है। यानी कि जब 21 माला जाप करेंगे तो समझ लो कि 21 माला आपकी कम से कम 45 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। तो 21 माला जाप करने के बाद आपको फिर थोड़ा सा आराम करना है और आराम करने के बाद आपको फिर से वापस से आप इच्छा अनुसार, यानी कि उसके बाद 21 माला का तो आपने जो संकल्प लिया है तो वो 21 माला तो आपको पूरी करनी है। उसके बाद आपकी इच्छा से आप 3 माला कर सकते हैं, 5 या फिर 11 माला और कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि करनी ही करनी है। आप 3 करो, 5 करो, 11 करो या फिर 21 और कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन सबसे पहले आपको आसन लगा के हाथ में माला लेके आपको 21 माला तक ओम हम हनुमंते नमः ओम का जाप करना है, 21 माला तक। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके आप 3 माला, 5 माला अपने हिसाब से आपकी इच्छा से वो कर सकते हैं। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है। ये जो कार्य है वो 11 बजे के पहले पहले होना चाहिए। 11
बजे के बाद नहीं, यानी कि 11 बजे के पहले पहले ये जो सारे जो मैंने आपको बताए वे हो जाने चाहिए। देखो एकदम सरल है, नॉर्मल ही है, कुछ ये नहीं है कि आपको वो करना है ये करना, कुछ ताम झाम नहीं है, सिर्फ नॉर्मल तरीके से आपको ये सब करना है। ये करने के बाद बस आपको सो जाना है और सोते सोते ही वो मंत्र का जाप स्टार्ट करना है। ओम हम हनुमते नमः ओम, इस मंत्र को जपते जपते ही आपको सो जाना है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत लोगों को बजरंगबली महाराज के दर्शन स्वप्न में दर्शन होंगे, यानी कि बहुत लोगों को हो सकते हैं, कम से कम 80% लोगों को होंगे। जो जैसा मैंने बताया, अगर इस तरीके से कोई पूरा करता है इस संकल्प को, तो उसी रात बजरंगबली महाराज के दर्शन होंगे ही होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को बजरंगबली महाराज के दर्शन उस रात्रि होते हैं तो वो क्या करे, वो लोग रोज रेगुलर, यानी कि रेगुलर 21 माला अगर नहीं होती है तो रोज रेगुलर आप 11 माला का जो है, मतलब 11 माला का एक नियम बना ले अपने जीवन में, और 11 माला आप 3 महीने तक 11 माला रोज, यानी कि डेली 11 माला 3 महीने तक आप रेगुलर इसी मंत्र को करते रहे। तो उससे होगा क्या है कि जब आप एक दिन की जब आपने ये साधना की है तो उस साधना से आपको देव यानी कि बजरंगबली महाराज की प्राप्ति हो चुकी है, आपसे कनेक्टिविटी हो चुकी है और आप उनसे जुड़ चुके हैं। तो जब उसके बाद अगर आप रेगुलर 3 महीने तक इसी मंत्र का अगर जाप करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको बजरंगबली महाराज की सिद्धि भी मिल सके, और या फिर हो सकता है कि आपको बजरंगबली महाराज की तरफ से कुछ दूत भी मिल जाए जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं और आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में यानी कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी मन में जो भावनाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, जो भी आपके मन में जो प्रकट होती है, आप उन्हीं दूतों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं सारी जानकारी। या फिर बजरंगबली महाराज के स्वरूप की अगर आपको सिद्धि मिलती है तो उनसे ही आप सारी वार्तालाप कर सकते हैं। वो एक मानसिक तौर पे बातें होती है और ज़्यादा करके स्वप्न में भी होती है और ज़्यादा करके मानसिक तौर पे भी होती है। लेकिन आपका जब जाप पूरी तरह से पक जाता है तब आप साक्षात बातें कर सकते हैं। साक्षात का मतलब ये है कि आप कभी भी कैसे भी समय में आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी का भी इलाज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए रेगुलर मंत्र का जाप करना पड़ता है और उस जाप को अगर आप रेगुलर अपने जीवन में उतारते हैं तो उनकी सिद्धि जरूर आपको प्राप्त होगी, और साथ में उनके द्वारा जो दूत है वो भी आपको जरूर और जरूर प्राप्त होंगे। क्योंकि होली के दिन जो किया गया कार्य है वो हमेशा ही सफल होता है। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की सहायता मिलती है आपको, और बहुत सारे देवी देवता जो जागृत अवस्था में होते हैं जिनके कारण उनका जो लाभ होता है वो कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी एकदम सरल तरीके से समझ में आ गई रहेगी। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय शनिदेव दोस्तों।